हाँ बेटा, कल अपन डिस्कस कर रहे थे ना सदिशों का गुणनफल, और सदिशों के गुणनफल में हमारा कल टॉपिक चल रहा था अदिश गुणनफल। कौन सा चल रहा था? दूसरा वाला टॉपिक, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, आप देखिएगा इसको। कल अपन ने देखा था अदिश गुणनफल को ए वेक्टर या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या था आपके पास? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, यही मान होता है। ठीक, आप देखिएगा मेरे पास कोई सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है। कौन है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों का अदिश गुणनफल करना है तो आपको मिला था मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। मतलब क्या हो गया? दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके मध्य बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। दोनों के परिमाण एवं उनके मध्य बने कोण की कोज्या, कोस थीटा को अपन क्या बोलते हैं? कोज्या के गुणनफल के बराबर होते हैं, है ना। अब अपन को बात करनी है अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के क्या क्या गुणधर्म है? देखिएगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि त्रिविमीय निर्देश तंत्र इस प्रकार से होता है। ये आपके पास एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये कौन सा हो गया? जेड अक्ष हो गया। एक्स अक्ष को अपन आई कैप से डिनोट करते हैं, इसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड को अपन के कैप से डिनोट करते हैं। ऐसे अपन देख चुके हैं इस बात को, यही चीज है। चलो बेटा देखिएगा, आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए मोड बी कॉस ऑफ थीटा। मुझे बात करनी है यहाँ पहला गुणधर्म आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर देखना है। तो देखो यार क्या आएगा? आई वेक्टर मोड ऑफ आई कैप डॉट आई कैप बराबर मोड ऑफ आई कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है। हाँ, यहां हम बात कर रहे थे कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? आई और आई के मध्य कोण है। आई और आई के मध्य, इसका मतलब दो सदिश हैं, उन दोनों के मध्य आई और आई दो सदिश है, उन दोनों के मध्य कोण चाहिए। और दोनों सदिश क्या है? समान सदिश। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर हो गए। जब एक दूसरे के समांतर सदिश होते हैं तो उनके मध्य कोण कितना होगा? 0। और कॉस ऑफ 0 का मान कितना होता है आपके पास में? 1। इसका मतलब कॉस थीटा का मान आपके पास में कितना मिलेगा? 1 मान मिलेगा। यहाँ आई कैप और आई कैप क्या है? एकांक सदिश है। आई कैप एकांक सदिश होता है। हम जो भी सदिश होता है उसके ऊपर कैप लगा हुआ है तो एकांक सदिश होता है। इसका मान देखो, मोड ऑफ आई कैप का मान कितना आ गया आपके पास? 1। इसका मतलब क्या मिल गया आपको? आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना मिल गया? 1, है ना। अगर आई कैप डॉट आई कैप की जगह मैं बात करूं जे कैप डॉट जे कैप, देखो इनका मान भी कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? जब आप जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो मोड ऑफ जे कॉस ऑफ थीटा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब देखिएगा कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में? जे और जे के मध्य थीटा का मान 0। थीटा का मान कितना है? 0। और cos 0 का मान कितना होता है आपके पास? 1 होता है। इसका मतलब जे कैप डॉट जे कैप बराबर क्या हो गया? 1 प्राप्त हो गया ना। इसी प्रकार मैं बात करना चाहूं तो आपको के कैप डॉट के कैप बराबर कितना मान मिलेगा? 1 मान मिलेगा। कितना मान मिलेगा? 1 मान मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म देखो, अगर आपको करना हो आई कैप डॉट जे कैप, क्या मान मिलेगा? आई कैप मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप कॉस ऑफ थीटा, यही मान मिलेगा। लेकिन आप देखिएगा आई और जे हैं, आई ये रहा और जे ये रहा, इन दोनों के मध्य कोण का मान कितना है? इन दोनों के मध्य कोण का मान कितना हो गया? 90। और cos 90 का मान कितना होता है आपके पास? cos 90 का मान 0। जब यहाँ 0 पुट करोगे, इसका मतलब 0 का मल्टीप्लाई सबसे करोगे तो नेट वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। क्या मान मिलेगा? आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। अगर इसी स्थान पर आप जे कैप डॉट आई कैप करते तो इसका मान भी कितना मिलता? 0। क्यों? आई और जे के मध्य थीटा का मान कितना है? 90। cos 90 का मान कितना होगा? 0 होगा। 0 को गुणा सबसे करेंगे तो नेट 0। अगर आप
आई डॉट जे की जगह पर जे डॉट के करना चाहें तो आपको कितना मान मिलेगा? अगेन ये वाली वैल्यू होगी, वो कितनी प्राप्त होगी? आपके पास 0 वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि यहां पर भी थीटा का मान कितना है? 0। अरे चलो बैठेगा। हाँ, इसका मान भी कितना प्राप्त होगा? 0, है ना। अगर मैं यहाँ के कैप डॉट जे कैप की बात करना चाहूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0, क्योंकि के और जे के मध्य के मध्य भी कोण कितना है आपका? 90 डिग्री। आपके तीनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अतः इन सभी के मध्य परस्पर कोण कितना होगा? 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पर आई कैप डॉट के कैप करना चाहें तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0। इसी प्रकार से के कैप डॉट आई कैप का मान ज्ञात करना चाहें तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0। इसका मतलब मैं इन दोनों प्रॉपर्टी से बोल सकता हूं बेटा, दो समांतर सदिश, समांतर का मतलब क्या हो गया? समान सदिश, आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा, दो समांतर सदिशों का, समांतर सदिश क्या हो गया? समान सदिश, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा कितना प्राप्त होगा? आपके पास 1 प्राप्त होगा। और दो लंबवत सदिश, लंबवत का मतलब क्या हो गया? आई डॉट जे, आई का गुणा जे से कर दूं या जे का गुणा के से कर दूं या के का गुणा आई से कर दूं, ये है ना, इनका गुणा हमेशा कितना रहेगा? 0। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलो यहां तक तो बात बनती है, लेकिन अपन आगे बात करेंगे। आगे देखिएगा क्या है, मुझे कोई दो सदिश थे, उन दो सदिशों का अदिश गुणनफल करना था। दो सदिश मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिए थे, उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल करना था। आप देखिएगा क्या आएगा अदिश गुणनफल। मैं मान लेता हूं मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है तो यहां मैं पहले सबसे पहले वैल्यू मान लो, ए वेक्टर बराबर क्या है आपके पास? a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। दूसरा बी वेक्टर है आपके पास, बी वेक्टर का मान कितना है? a2 आई कैप b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। होगा या नहीं होगा? आप देखिएगा आपको क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों का अदिश गुणनफल करना है। a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, यही मान है। चलो इनका डॉट करना है, किसका किससे करना है? a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप से अदिश गुणनफल करना है, यही बात है ना। चलो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपको क्या मिलेगा? देखो बेटा आई डॉट आई, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था समान सदिश, समांतर सदिश बोला था जिसको मैंने, समान सदिश आई डॉट आई का मान 1 था, जे डॉट जे का मान भी 1 था, के डॉट के का मान भी 1 था। मुझे इसका इससे गुणा करना है, इसका मतलब a1 आई का इस सबसे गुणा करना है, इसका इस सबसे करना है, इसका भी सबसे गुणा करना है। सबसे पहले a1 आई का गुणा इससे करूंगा तो देखो a1 आई का गुणा a2 आई से करूंगा तो क्या मान मिलेगा? a1 a2। आई डॉट आई क्या मान मिलेगा आपको? 1। भाई a1 a2 आ गया और साथ में कौन आ रहा है? आई कैप डॉट आई कैप, यही आ रहा है ना। चलो आगे प्लस इसका गुणा इससे करूंगा तो आपको मान मिलेगा a1 b2 क्या मान मिलेगा? आई कैप डॉट जे कैप, है ना। चलो इसका गुणा इससे करूंगा तो मान मिलेगा आपके पास प्लस में a1 c2 क्या मान मिलेगा? आई कैप डॉट के कैप प्लस, अब ऐसे ही b1 जे का गुणा करना है मुझे सबसे, b1 जे कैप आपको मान क्या मिलेगा? b1 a2 क्या मान मिलेगा? जे कैप डॉट आई कैप, यही मान मिलेंगे। प्लस b1 का गुणा इससे करना है, क्या मान मिलेगा? b1 b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस
B1 का गुणा इससे करेंगे, B1 C2 क्या मान मिला, J कैप डॉट K कैप, प्लस C1 का गुणा सबसे करेंगे, C1 A2 K कैप डॉट I कैप, प्लस C1 का गुणा B2 से करेंगे तो C1 B2 K कैप डॉट J कैप, है ना। अब C1 C2 K कैप डॉट K कैप, यही मान मिलेगा। आप पहले देख चुके हैं जो आपके समांतर सदिश होते हैं उनका अदिश गुणनफल कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। I डॉट I इसका मान 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही आपके पास में कहीं मिलेगा J डॉट J इसका मान भी 1 प्राप्त होगा, एंड K डॉट K इसका मान भी कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। लेकिन इसके अलावा I डॉट J, I डॉट K, J डॉट I, J डॉट K, K डॉट I, K डॉट J, इन सभी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0। क्यों मिलेगी, अभी आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखा था, जो गुणधर्म मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है, 0। आप देखिएगा इसका मान 1 है, इसका मतलब क्या आ गया आपको, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर A1 A2, इसका मान 1 का गुणा करेंगे तो ये आ गया। इसका मान कितना, 0, 0 का गुणा सबसे करेंगे तो 0, ये पूरा भी अगेन 0, ये भी पूरा 0 हो गया। अगेन J डॉट J का मान 1 होता है, 1 का गुणा B1 B2 से करेंगे तो क्या मान मिलेगा, B1 B2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। चले आगे, अगेन J डॉट K का मान 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 क्यों हो रहे हैं, अलग अलग सदिश हैं, लंबवत सदिश हैं, इनका अदिश गुणनफल 0 प्राप्त होगा। 0 क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ थीटा का मान 90 हो जाता है और cos 90 का मान कितना होता है, 0। चलो, एंड C1 C2 K डॉट K का मान 1 आप प्राप्त होगा, तो इसका मतलब क्या प्राप्त हो गया, C1 C2। देखिएगा दो सदिश A वेक्टर और B वेक्टर थे, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब समान वाली वैल्यू प्राप्त हो जाती हैं और शेष वैल्यू प्राप्त नहीं होती हैं, ऐसा ही है ना। चलें आगे, चलो बेटा अब अपन को एग्जाम्पल्स के रूप में इसे देखना है। देखो एग्जाम्पल्स के रूप में एग्जाम्पल देखना है, सदिश A वेक्टर बराबर, तो बेटा अपन ने एग्जाम्पल की बात की थी, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या, सदिश A वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, B वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। ये दो सदिश दे रखे हैं, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना। बेटा अदिश गुणनफल ज्ञात करना है, इसका मतलब इनका गुणा करने पर अपन को जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट एक अदिश राशि प्राप्त होगा। तो देखो बेटा अदिश राशि प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर आपके पास फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है मोड A मोड B cos ऑफ थीटा। इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो मोड A और मोड B वाला फॉर्मूला तो लागू ही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ थीटा का मान नहीं दे रखा, तो इनका दो सीधे डायरेक्ट रूप से अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल करेंगे तो आप देखिएगा सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको। A वेक्टर बराबर क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, है ना। चलो डॉट J वेक्टर j कैप डॉट k कैप माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इन दोनों का अदिश गुणनफल करना है ना। आप देखिएगा आपको क्या मान प्राप्त होगा,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, भाई ए का मान आपने ये रख दिया, बी का मान आपने ये रख दिया, दोनों डॉट में आ गए आपके। देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आई डॉट आई का मान कितना प्राप्त होगा, आई डॉट आई का मान 1 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 1 से करूंगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। भाई आई डॉट आई तो कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 का गुणा 3 से किया तो कितना आएगा, 3। आई का गुणा जे से करूंगा तो 0, आई का गुणा के से करूंगा तो भी 0, क्योंकि यह कैसे सदिश हो गए, लंबवत। आई जे के साथ भी लंबवत है और आई के साथ भी लंबवत है ना। चलो अब 4k का गुणा सबसे करो, जे का गुणा आई से करूंगा तो 0, और जे का गुणा के से करूंगा तो भी 0। इसका मतलब गुणा जे का जे से होगा, और जे का जे से गुणा होगा तो कितना आएगा आपके पास, 1 प्राप्त होगा। देखिएगा आप यहाँ पर 1, जे डॉट जे का मान 1 होगा, लेकिन 1 का गुणा मैं -4 से करूंगा तो कितना मान मिलेगा, -4 ये मान मिलेगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं इस बात को कि भाई आपने जे का गुणा आई से किया तो 0, और जे का गुणा के से किया तो 0, क्योंकि जे आई के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जे के साथ में भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, और लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना प्राप्त होता है आपको, हमेशा ही 0 प्राप्त होता है ना। ऐसे ही 6k का गुणा आई से करना है, देखो k डॉट आई करना है, और k डॉट आई करूंगा उसकी वैल्यू भी आपको कितनी मिलेगी, 0। ऐसे k डॉट जे करूंगा उसकी वैल्यू भी 0 मिलेगी, k डॉट के करूंगा, k डॉट के का मान कितना प्राप्त होता है आपको, 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब -6 का गुणा मैं -1 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस कितना मान मिलेगा, 6। आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 6 और 3 9, 9 में से 1 गया तो 9 में से 4 गए तो 5 मान। इसका मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको, 5 प्राप्त हुई। ये जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है यह एक अदिश राशि है। अब देखिएगा इसमें क्लियर रूप से, इसमें केवल भौतिक राशि का परिमाण ही परिमाण है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं दे रखी यहाँ पर, नहीं है ना। चलें आगे, चलो बेटा हमने 2 गुणधर्म देख लिए थे, उसके ऊपर एग्जाम्पल देख लिए। अगला आप तीसरा गुणधर्म क्या है, आपको कोई 2 सदिश दे रखे हैं, 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, उन दोनों सदिशों के मध्य कोण चाहिए आपको। देखिएगा यदि 2 सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तो इनके मध्य कोण, इन दोनों सदिशों के मध्य कोण, देखो बेटा इन दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या आएगा, आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मोड ए मोड बी, ये है ना, ए वेक्टर का मापांक आ गया, बी वेक्टर का मापांक आ गया, इनटू cos ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा बराबर, cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये कहां जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना मान मिलेगा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, मिलेगा या नहीं मिलेगा, पक्की बात। अगेन देखिएगा, मैं कोण भी इन 2 सदिश दे दिए, मैं इसी एग्जांपल में इस कोण को डिफाइन करता हूं। आपको कोई 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिए हैं, दे रखे हैं, इन दोनों सदिशों का आपको अदिश गुणनफल करना था, वो अदिश गुणनफल ये आ गया, लेकिन आपको इन दोनों सदिशों के मध्य कोण भी ज्ञात करना है। देखो बेटा कोण ज्ञात करने के लिए cos ऑफ थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये वैल्यू तो हमने निकाल ली है, आपको मोड ऑफ ए चाहिए, मोड ऑफ बी चाहिए। आप देखिएगा मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, इधर एक वेक्टर का मापांक, मैंने बताया था किसी भी सदिश का मापांक लेना है तो अंडर रूट में उसके गुणांक, उस सदिश के जो गुणांक होते हैं उन गुणांकों का वर्गों का योग कर दो आप। अंडर रूट देखो 3 का वर्ग कितना आएगा आपके पास 9, प्लस 4 का वर्ग 16, प्लस 6 का वर्ग 36 आएगा,
मापांक ए वेक्टर का मान कितना आ गया आपके पास 16 और 9 25, 25 और 36 61, 25 और 36 √61 मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिएगा मोड ऑफ बी भी चाहिए, तो जो बी सदिश है उसके मापांक उसके गुणांक हैं, बी सदिश का मापांक ज्ञात करने के लिए उसके गुणांकों का वर्ग करना है आपको। देखो √ में I1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 मिलेगा, 1 का वर्ग 1 मिलेगा, 1 का वर्ग 1 मिलेगा, मतलब मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर आपको कितना मान मिलेगा √3, यही मान मिलेगा आपको। तो cos थीटा का मान चाहिए, cos थीटा बराबर देखो फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू तो आपने इस क्वेश्चन के लिए पहले निकाल ली है, यही वैल्यू यूज कर लो मैं यहाँ पर। कितना मान मिलेगा 5 बटा √ कितना मान है आपके पास 61 बटा √ कितना मान है 3 है या नहीं, आप देखिएगा कितना मान मिलेगा बेटे cos ऑफ थीटा बराबर 5/√। 61 गुणा 3 करना है, 3 एकम 3 6 3 18, कितना मान मिलेगा 6 3 18 183। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 5/183 मान मिलेगा या नहीं, बोलो कोई समस्या। इस प्रकार आप कोई भी दो सदिशों के मध्य अदिश गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं या दो सदिशों के मध्य कोण का मान इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो यहां तक कोई समस्या? ठीक है बेटा, आप एक इस एग्जाम्पल को पूरे को एक बार और देखिएगा। ठीक, चलो देखो भाई, तो बेटा अपन ने एग्जाम्पल की बात की थी, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या, सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात करना। ये दो सदिश दे रखे हैं, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना। बेटा अदिश गुणनफल ज्ञात करना है, इसका मतलब इनका गुणा करने पर अपन को जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट एक अदिश राशि प्राप्त होगा। तो देखो बेटा, अदिश राशि प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपके पास फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी cos ऑफ थीटा। इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो मोड ए और मोड बी वाला फॉर्मूला तो लागू ही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ थीटा का मान नहीं दे रखा, तो इनका दो सीधे डायरेक्ट रूप से अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल करेंगे तो आप देखिएगा सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको। ए वेक्टर बराबर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, है ना। चलो डॉट जे वेक्टर j कैप डॉट k कैप माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इन दोनों का अदिश गुणनफल करना है ना। आप देखिएगा आपको क्या मान प्राप्त होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, भाई ए का मान आपने ये रख दिया, बी का मान आपने ये रख दिया, दोनों डॉट में आ गए आपके। देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आई डॉट आई का मान कितना प्राप्त होगा, आई डॉट आई का मान 1 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 1 से करूंगा तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। भाई आई डॉट आई तो कितना हो गया 1 हो गया, और 1 का गुणा 3 से किया तो कितना आएगा 3। आई का गुणा जे से करूंगा तो 0, आई का गुणा के से करूंगा तो भी 0, क्योंकि यह कैसे सदिश हो गए लंबवत। आई जे के साथ भी लंबवत है और आई के साथ भी लंबवत है ना। चलो अब 4k का गुणा सबसे करो, जे का गुणा आई से करूंगा तो 0 और जे का गुणा के से करूंगा तो भी 0। इसका मतलब गुणा जे का जे से होगा, और जे का जे से गुणा होगा तो कितना आएगा आपके पास 1 प्राप्त होगा। देखिएगा आप यहाँ पर 1, जे डॉट जे का मान 1 होगा, लेकिन 1 का गुणा में -4 से करूंगा तो कितना मान मिलेगा -4 ये मान मिलेगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं इस बात को कि भाई आपने जे का गुणा आई से किया तो 0 और जे का गुणा के से किया तो 0।
क्योंकि जे आई के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है और जे के साथ में भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, और लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना प्राप्त होता है आपको, हमेशा ही 0 प्राप्त होता है ना। ऐसे 6k का गुणा i से करना है, देखो k डॉट आई करना है और k डॉट आई करूंगा उसकी वैल्यू भी आपको कितनी मिलेगी, 0। ऐसे k डॉट जे करूंगा उसकी वैल्यू भी 0 मिलेगी, k डॉट के करूंगा, k डॉट के का मान कितना प्राप्त होता है आपको, 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब -6 का गुणा में -1 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस कितना मान मिलेगा, 6। आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 6 और 3 9, 9 में से 1 गया तो 9 में से 4 गए तो 5 मान। इसका मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको, 5 प्राप्त हुई। ये जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है यह एक अदिश राशि है। आप देखिएगा इसमें क्लियर रूप से, इसमें केवल भौतिक राशि का परिमाण ही परिमाण है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं दे रखी यहाँ पर, नहीं है ना। चलें आगे, चलो बेटा हमने 2 गुणधर्म देख लिए थे, उसके ऊपर एग्जाम्पल देख लिए। अगला आप तीसरा गुणधर्म क्या है, आपको कोई 2 सदिश दे रखे हैं, 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, उन दोनों सदिशों के मध्य कोण चाहिए आपको। देखिएगा, यदि 2 सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तो इनके मध्य कोण, इन दोनों सदिशों के मध्य कोण, देखो बेटा इन दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या आएगा, आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मोड ए मोड बी, ये है ना, ए वेक्टर का मापांक आ गया, बी वेक्टर का मापांक आ गया, इनटू कॉस ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये कहां जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना मान मिलेगा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, मिलेगा या नहीं मिलेगा, पक्की बात। अगेन देखिएगा, मैं कोण भी इन 2 सदिश दे दिए, मैं इसी एग्जांपल में इस कोण को डिफाइन करता हूं। आपको कोई 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिए हैं, दे रखे हैं, इन दोनों सदिशों का आपको अदिश गुणनफल करना था, वो अदिश गुणनफल ये आ गया। लेकिन आपको इन दोनों सदिशों के मध्य कोण भी ज्ञात करना है। देखो बेटा, कोण ज्ञात करने के लिए cos ऑफ थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये वैल्यू तो हमने निकाल ली है, आपको मोड ऑफ ए चाहिए, मोड ऑफ बी चाहिए। आप देखिएगा मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, इधर एक वेक्टर का मापांक, मैंने बताया था किसी भी सदिश का मापांक लेना है तो अंडर रूट में उसके गुणांक, उस सदिश के जो गुणांक होते हैं उन गुणांकों का वर्गों का योग कर दो आप। अंडर रूट, देखो 3 का वर्ग कितना आएगा आपके पास, 9 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36 आएगा। मापांक ए वेक्टर का मान कितना आ गया आपके पास, 16 और 9 25, 25 और 36 61, 25 और 36 अंडर रूट 61 मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आप यहां देखिएगा, मोड ऑफ बी भी चाहिए, तो जो बी सदिश है उसके मापांक, उसके गुणांक हैं, बी सदिश का मापांक ज्ञात करने के लिए उसके गुणांकों का वर्ग करना है आपको। देखो अंडर रूट में आई 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 मिलेगा, 1 का वर्ग 1 मिलेगा, 1 का वर्ग 1 मिलेगा, मतलब मोड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर आपको कितना मान मिलेगा, अंडर रूट 3, यही मान मिलेगा आपको। तो cos थीटा का मान चाहिए, cos थीटा बराबर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू तो आपने इस क्वेश्चन के लिए पहले निकाल ली है, यही वैल्यू यूज कर लो। मैं यहाँ पर कितना मान मिलेगा, 5 बटा अंडर रूट, कितना मान है आपके पास 61 बटा अंडर रूट, कितना मान है 3, है या नहीं। आप देखिएगा कितना मान मिलेगा बेटे,
कॉस ऑफ थीटा बराबर 5/√। 61 गुणा 3 करना है, 3 एकम 3, 6 तिया 18। कितना मान मिलेगा? 6 तिया 18, 183। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 5/183 मान मिलेगा या नहीं? बोलो कोई समस्या? इस प्रकार आप कोई भी दो सदिशों के मध्य अदिश गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं या दो सदिशों के मध्य कोण का मान इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो यहां तक कोई समस्या? ठीक है बेटा, आप एक इस एग्जाम्पल को पूरे को एक बार और देखिएगा। ठीक, चलो देखो भाई।